आयोजकों का अत्यंत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आपके समक्ष इस विषय पर, जो मेरा प्रिय विषय है, उस पर बोलने का अवसर दिया। पर उससे भी अधिक मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल से आज तक स्वदेशी पर चिंतन करने वाले अनेक मूर्धन्य विद्वानों को सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। कल मैं सबको तो नहीं सुन पाया, पर जिन 2 सत्रों में मैं यहां उपस्थित था, मेरे प्रिय मित्र रहे अनुपम मिश्र जी और महेश चंद्र जी शर्मा के जो 2 सत्र मुझे सुनने को मिले, वो अत्यंत हृदयग्राही थे। अनुपम मिश्र ने यहां के राजस्थान के जैसलमेर के क्षेत्र में, वहां की कठिन मरुभूमि में भारतीय ग्राम समाज के स्वदेशी लोग किस प्रकार पानी के प्रबंधन की स्वदेशी व्यवस्थाएं करते हैं, उनका अत्यंत काव्यमय चित्रण किया। वैसा देखने सुनने को कम मिलता है, जैसा उन्होंने कल हमें दिखाया। पर वस्तुतः भारत की ये विशेषता है, भारत के लोगों की ये विशेषता है कि अपने क्षेत्र में जहां वो रहते हैं, प्रकृति जिस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होती है, प्रकृति के जो रूप उनके समक्ष आते हैं, उनके साथ वो आत्मसात होना जानते हैं। विश्व के बहुत लोग ऐसा नहीं जानते। भारत के लोग जानते हैं कि प्रकृति के साथ आत्मसात कैसे होना है, और प्रकृति के साथ एकात्म होकर वो जीवन यापन के अपने स्थान पर जीवन यापन के जो विभिन्न व्यवस्थाएं करते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं करते हैं, तकनीकी व्यवस्थाएं करते हैं, उनमें प्रत्येक में काव्य के दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं करने का एक स्वदेशी ढंग है। प्रत्येक क्षेत्र का अलग है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में प्रकृति अलग रूप में प्रस्तुत होती है। उसके साथ झगड़ा किए बिना, पश्चिम के लोग प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं। हम प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करते। हम प्रकृति के साथ एकात्म होकर उसके साथ जीने की कला विकसित करते हैं, और वही स्वदेशी है। उस कला का जैसा विकास भारत के विभिन्न भागों में हुआ है, वो विश्व में अन्यत्र बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम कहीं वैसा देखने को मिलता है। और महेश चंद्र शर्मा ने हमें बताया कि ये जो एकात्म होना है प्रकृति के साथ, इसके पीछे का दर्शन क्या है। ये लोगों को आता है दर्शन, वो जानते हो या नहीं, पर इसके पीछे का एक बड़ा भारतीय दर्शन है, जो उन्होंने बताया कि व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि में एकात्म देखना, एकात्म होना, ये विशेष स्वदेशी भारतीय दर्शन है। तो ये दोनों सत्र कल के अत्यंत महत्वपूर्ण थे, अत्यंत हृदयग्राही थे, और उनसे स्वदेशी होता क्या है, स्वदेशी का अर्थ क्या है, वो समझ आता है। मेरा तो दुर्भाग्य है कि मुझे ये एकात्म की बात नहीं करनी है, स्वदेशी की बात नहीं करनी है, स्वदेशी लोगों की जो हमारे स्वदेशी जीवन यापन का जो काव्यमय ढंग है, उसकी बात नहीं करनी है। मुझे तो उस स्वदेशी की अवहेलना करके हम विदेशी पढ़े लिखे लोगों ने, विदेशी संस्कृति में डूबे हुए लोगों ने उस स्वदेशी को छोड़कर भारत को किस